हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। अपने इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन क्या करते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन की अब नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अपन को मैंने आप लोगों को सभी को मतलब काफ़ी कंटेंट के ऑलमोस्ट 11 टू 12 क्लासेस अपन के कॉलम में आ चुकी हैं। उन क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी के थ्योरी के टॉपिक और उनके जो भी रूल्स और जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। दो टॉपिक मेरे को और करवाने हैं, जो मैंने आपको बताया था फेस रिलेशन का है एक तो, और एक है कॉमन आइसोलेट्स का। लेकिन उससे पहले आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बच्चे बता रहे हैं सर, जैसे कि ग्रुप में भी कुछ पेपर्स डाले हुए हैं, उन पेपर को आप सॉल्व करवाओ। तो मैं आज आपके लिए एक पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आया हूँ। अगर मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है, आप कर सकते हो तो मैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपके सामने आंसर लिख सकता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के होते हैं जो मेरे को लगता है कि मेरे को आपको एक एज ए एक्सप्लेनेशन उनको मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक और ही अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। और अब मैं कह रहा हूँ, अगर आप वीडियोस देख रहे हो आपके कंटिन्यू, तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को कोई चीज़ कंटिन्यू समझ में नहीं आ पा रही है, तो वो वीडियो को क्या करें, कंटिन्यू देख के और अल्टरनेटिव देखें। जब से कहीं पे भी आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और साथ साथ में अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछने की बजाय मैसेज और वाया मतलब कॉल आप क्या करें, उस कंटेंट को वापस देखिए कि सर ने इसमें इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया, तो वहाँ पे आपकी क्वेरी रेज आउट हो जाएगी। तो आप जो भी क्वेरी मेरे सामने रेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का मेन मोटो यही रहता है कि एक बच्चा की अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कितने भी टाइम्स में वीडियो को देख के उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। तो मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मैं मोस्टली क्वेश्चंस को मतलब आपके सामने वर्गांक लिखूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी थे मतलब प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक आप सबने उनके क्वेश्चंस के वर्गांक बना लिए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आपको टाइटल दे रखा होगा और उन टाइटल के अपन को क्या बनाना है, वर्गांक बनाना है। सबसे पहले पोटेशियम फर्टिलाइजर फॉर मस्टर्ड, ये आपका टाइटल है। अगर मैं इसका आपके सामने पहले ही वर्गांक लिखता हूं तो इसका वर्गांक ये बन रहा है J681:243। अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अपना टाइटल क्या कह रहा है, पोटेशियम फर्टिलाइजर फॉर मस्टर्ड। तो मस्टर्ड क्या होता है, कोई ना कोई सीड होता है, किसी ना किसी बीज के क्या करते हैं उसको, जो पोटेशियम फर्टिलाइजर मतलब जो फर्टिलाइजर दी जाती है ना, जो खाद दी जाती है, वो कौन सी, पोटेशियम की बात कर रहा है। पोटेशियम फर्टिलाइजर मतलब वो पोटेशियम खाद की बात कर रहा है। तो जब अपन इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं मतलब, तो अपन को ये तो पता चल जाता है इसमें अपने पास में मेन क्लास क्या आ रही है, जे एग्रीकल्चर की मेन क्लास आ रही है। एग्रीकल्चर मेन क्लास में अपन को पता चल गया, अपन को क्या दिखना है, एक तो मस्टर्ड को ढूंढना है और एक देखना है अपन को पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब इसको ढूंढने के लिए देखो मेरे को एक सीधी सी, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो मस्टर्ड तो इसकी क्या हो रही है, पर्सनैलिटी को बता रहा है। और ये जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ पोटेशियम फर्टिलाइजर को मैं किस में मानूं, फर्टिलाइजर है कोई ना कोई, जैसे कि फर्टिलाइजर, ऐसे तो मैं सीड्स को भी क्या मान सकता हूँ, मैटर मान सकता हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेसेट फॉर्मूला मस्टर्ड को मैं देखता हूँ तो वो मेरे को उसकी पर्सनैलिटी में मिलता है। और पोटेशियम फर्टिलाइजर को मेरे को सर्च करने पे पता चलेगा। तो मैंने सर्च किया तो मैंने पाया पोटेशियम फर्टिलाइजर मेरे को किस में मिल रहा है, एनर्जी में मिल रहा है। और इसका वर्गांक आ रहा है 43। लेकिन ये डायरेक्ट एनर्जी में नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्ट एनर्जी में नहीं मिल रहा है। जब अपन इसके फेसेट फॉर्मूले से सर्च करेंगे तो ये मिलेगा अपन को फोसाई इन ई, मतलब एनर्जी की फोसाई में, और जिसमें जो दो है, जहाँ पे एनर्जी की फोसाई में, फोसाई इन ई मतलब अपन एनर्जी में जहाँ पे दो नंबर है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, खाद होता है। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर मतलब पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या होगा, एक तरह से अपने किसी खाद की बात कर रही है। तो ये कह रहा है फोसाई इन ई में जो मैन्योर है उसकी जब आगे सेकेंडरी पर्सनालिटी को अपन देखते हैं, या उसकी पर्सनालिटी के सेकंड लेवल को देखते हैं ना, तो वहां पे अपन को पोटेशियम फर्टिलाइजर का मीनिंग मिलेगा। लेकिन ये मिल कहां से रहा है, एनर्जी में मिल रहा है। इसी एनर्जी को अपन क्या करते हैं, उसके सेकेंडरी लेवल को देखते हैं पर्सनालिटी को, तो वहां से अपन को इसका वर्गांक मिल रहा है। कैसे मिला मैं बताता हूं। तो इस टाइप से भी एक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको वर्गांक बनाने में आपको क्या ध्यान रखना होता है, देखो मतलब। तो जैसे ही मैं एग्रीकल्चर की मेन क्लास पे आता हूँ, मेरे को पता चल रहा है मेन क्लास जे है और जे मेरी एग्रीकल्चर है 2.64 पेज नंबर पे। तो मैं जैसे 2.64 पेज नंबर पे आया,
अब आप ही बताओ, इस वर्गांक को मैं डायरेक्ट लिख के चला जाऊं, आप मेरे वीडियो से देखना, बच्चे कह रहे हैं सर आप कम टाइम में मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाते हो, तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो आप इसके वर्गांक में कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये 2 क्यों लिया है। आप वर्गांक बना लोगे लेकिन मैंने ये 2 क्यों लिया है वो भी तो मेरे को समझाना पड़ेगा ना। तो एग्रीकल्चर मेन क्लास में आया तो सबसे पहले देखो मैं बात कर रहा हूं अपने एग्रीकल्चर में क्या दे रखा है, फेसेड फार्मूला JP:E, फिर क्या दे रखा है 2P और :2E, मतलब 2P मतलब पर्सनालिटी के सेकंड राउंड की बात कर रहा है। तो जैसे ही मैं देख रहा हूं, मैंने कहा भाई जो मेरे को अगर मस्टर्ड चाहिए तो फोसाई इन P में मस्टर्ड मेरे को कितने पे किस पे मिल रहा है, मस्टर्ड मेरे को मिल रहा है, मस्टर्ड के लिए मेरे को वर्गांक मिल रहा है 681, इसके लिए जो मेरे को वर्गांक मिल रहा है वो 681 है जो पर्सनालिटी को बता रहा है। तो जैसे ही मैंने फोसाई इन P में देखा तो फोसाई इन P में सीड में मैं जाता हूं, सीड है जो 68 को रिप्रेजेंट करता है, और अकॉर्डिंग टू एरे कॉन्सेप्ट 68 में जब अगर अपन आगे देखते हैं तो सबसे पहले देखो एरे के कॉन्सेप्ट में मस्टर्ड को बता रखा है 681, मतलब एरे की कॉन्सेप्ट में इसमें 1 लग गया और ये मस्टर्ड का वर्गांक बन गया। तो मस्टर्ड का वर्गांक क्या मिल गया अपन को 681 जो फोसाई इन P में मिल रहा है अपन को, तो ये अपन को पता चल गया इसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं जाता हूं फोसाई इन E, फोसाई इन E में मैं जाता हूं ना तो मेरे को यहाँ पे पोटेशियम फर्टिलाइजर डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको चाहे ये पोटेशियम फर्टिलाइजर कह रहा है, ये पोटेशियम फर्टिलाइजर की बात हो रही है, थोड़ा सा अपन को दिमाग लगा के थोड़ा समझना होता है क्वेश्चन को, है ना। तो मैंने अगर मैं देखता हूं ना तो मेरे को ये पोटेशियम फर्टिलाइजर कहां पे मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 42 मैन्योर ऑफ E फोसाई इन 2P, मतलब जो मैन्योर है जो किसकी बात कर रहा है, मैन्योर ऑफ E, एनर्जी का जो मैन्योर है जिसके लिए वर्गांक 2 दे रखा है, उसका अगर अपन फोसाई इन 2P उसके पर्सनालिटी के सेकंड राउंड की बात करते हैं तो आपको मैन्योर के लिए क्या मिल रहा है, देखो 4 पे मिल रहा है, जस्ट पीछे हो गए तो 4 पे आपको फर्टिलाइजर मिल रहा है, 4 पे मिलेगा फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर में भी देखो मतलब अब एरे की कॉन्सेप्ट, उस फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर आ सकते हैं, देखो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए क्या ले लिया 41, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के लिए क्या ले लिया 42, और पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए क्या ले लिया वर्गांक 43। तो यहां से मेरे को वर्गांक मिला है 43, कहां पे मिला 43, पोटेशियम फर्टिलाइजर का मेरे को वर्गांक कहां पे मिला, तो मेरे को पोटेशियम फर्टिलाइजर का वर्गांक ऐसे देखो तो फोसाई इन 2P में मिला, तो मैं इसको क्या पर्सनालिटी का सेकंड लेवल मानूंगा, नहीं पर्सनालिटी का सेकंड लेवल नहीं मानूंगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 42 मैन्योर ऑफ E, मतलब आप फोसाई इन E में जब एनर्जी में जाते हैं जो मैन्योर के लिए अगर देख लो 1 नंबर तो फोसाई इन E में देखो, मतलब आप 1 नंबर तो सोइल दे रखा है, और फोसाई इन E में जैसे 2 नंबर देखते हो तो मैन्योर दे रखा है, तो इस मैन्योर के लिए मतलब इस मैन्योर जो अपन के एनर्जी का पार्ट है उसके लिए अगर अपन सेकेंडरी पर्सनालिटी देखते हैं तो उसके लिए सेकेंडरी पर्सनालिटी में 4 नंबर पे अपन को फर्टिलाइजर बता रहा है, और उस फर्टिलाइजर के जब एरे के कॉन्सेप्ट्स को आकर देखते हैं तो 4-3 है जो पोटेशियम फर्टिलाइजर को बता रहा है, 4-1 है जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बता रहा है, 4-2 है जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बता रहा है, और 4-3 है जो पोटेशियम फर्टिलाइजर को बता रहा है। तो इसलिए अपन ने 4-3 नहीं लेकर इसके साथ में 2 को ऐड करके और इसको एनर्जी के पार्ट में इसलिए लिया कि जब मैन्योर खाद है जो अपन को एनर्जी में मिल रही है और वो भी एनर्जी के लिए वर्गांक क्या मिल रहा है अपन को 2, उसके साथ में ऐड हो रहा है 43 जो पोटेशियम फर्टिलाइजर की बात कर रहा है, तो यहां से अपन का वर्गांक निकल के आता है जे मेन क्लास, मस्टर्ड है जो उसकी पर्सनालिटी को बता रहा है उसके लिए 681, फिर एनर्जी के लिए अपन कॉलन के सिंबल का यूज करते हैं, तो अपन डायरेक्ट 43 नहीं लिखेंगे क्योंकि 43 तो किसको बता रहा है, पोटेशियम पर्सनालिटी सेकेंडरी लेवल को बता रहा है पर्सनालिटी की, लेकिन ये पर्सनालिटी का सेकंड लेवल किसका भी है, एनर्जी के मस्टर्ड का है, तो एनर्जी तो उसमें भी किसके लिए बात कर रही है, सॉरी मस्टर्ड नहीं मैन्योर के लिए, तो मैन्योर के लिए जो वर्गांक आ रहा है तो मैंने कॉलन लगा के पहले उस मैन्योर के वर्गांक और फिर उसका सब डिवीजन है जो इसकी सेकेंडरी पर्सनालिटी को बता रहा है और उसका वर्गांक लिखा है, इस प्रकार से वर्गांक बनता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके सामने लेकर आना जरूरी समझा इस क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं रमन्स इफेक्ट ऑफ लाइट। रमन्स इफेक्ट ऑफ लाइट, इसका वर्गांक जो बन रहा है वो वर्गांक क्या बन रहा है इसका C51 कोलन 38 and 28। अब देखो यहाँ पे भी ये वर्गांक कैसे बन रहा है, रमन्स इफेक्ट ऑफ लाइट, अगर इफेक्ट ऑफ लाइट लाइट के प्रभाव के लिए मतलब रमन्स का प्रभाव का बता रहा है, रमन्स के प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो मेन क्लास अपन को क्या पता चल रही है, यहाँ पे मेन क्लास जो अपन को क्या पता चल रही है सी जो क्या है फिजिक्स, भाई इफेक्ट ऑफ लाइट, रमन्स इफेक्ट ऑफ लाइट,
तो मतलब यहाँ से अगर अपन को देखने से पता चल रहा है मेन क्लास फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स की मेन क्लास में जाने पे ही अपन को ढूंढने पे पता चलेगा ये किसको बता रहा है। फिजिक्स की मेन क्लास में जाते हैं तो लाइट है ना, उसकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। लाइट का वर्गांक सेम एडिटिस अपन को मिल जाएगा उसकी पर्सनैलिटी में P1 में। लेकिन जो रमन्स इफेक्ट है ना, उसके लिए अपन को वर्गांक क्या मिलेगा, ये रमन्स इफेक्ट किसको बता रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके लिए वर्गांक क्या मिल रहा है आपको 3, 8 एंड 28। अब ये भी देखो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ कॉलम के रूप में से आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3, 8 एंड 98 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो अपन को इसको वर्गांक को बनाना पड़ेगा। मतलब तो अपन जब वर्गांक बनाएंगे तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए मेन क्लास क्या है अपने पास में C, और C के लिए पेज नंबर क्या है 2.37। तो जैसे ही मैं 2.37 पे जाता हूं, देखो 2.37 पे गया तो मैंने देखो सबसे पहले देखो फिजिक्स में भी इसकी क्या कर रखी है, मतलब फिजिक्स की सब डिवीजन क्लासेस दे रखी है जिसे अपन कहते हैं कैनोनिकल डिवीजन। तो कैनोनिकल डिवीजन इसमें देखता हूं तो मैं C2 है जो मेरे को किसको अपन के क्या आ रहा है C5 आ रहा है ना, तो C5 देखो, हाँ आपने टाइटल में भी क्या है रमन्स इफेक्ट ऑफ लाइट, जब अपन लाइट्स के देखते हैं तो C5 है जो किसको बता रहा है, लाइट एंड रेडिएशन को बता रहा है। तो अब मेरे को इनकी सारी क्लासों में से किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को जो फिजिक्स की सब डिवीजन क्लास है C5 जो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है उस पे जाना है। उस C5 के लिए पर्टिकुलर अलग से फेसेट फार्मूला दे रखा है। तो मैं जैसे ही C5 पे जाता हूं तो C5 में रेडिएशन दे रखा है पीछे वाले पेज में, पेज नंबर 2.38 पे, तो वहां पे देखो C5 करके उसकी पर्सनैलिटी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है और सेकेंडरी पर्सनैलिटी दे रखी है। तो जैसे ही मैं P में देखता हूँ फर्स्ट इन P में, तो एक नंबर डार्क लेटर में देखो लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन को पता चल गया यहाँ से भाई इसकी पर्सनैलिटी हो गई लाइट। अब मेरे को एनर्जी में फोसाइन E में देखता हूँ, साथ में लिखा हुआ फोसाइन E कम 2P, मतलब जो इसका एनर्जी का पार्ट आ रहा है वो इसकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट देखता हूँ तो मेरे को रमन्स इफेक्ट पूरा नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को जब नीचे जाता हूँ तो मेरे को 38 पे इफेक्ट्स मिलते हैं। मतलब क्या मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं। अब इसी इफेक्ट्स में अगर मैं आगे जाता हूं कंटिन्यू, मेरे को मतलब पता चल रहा है कि मेरे को इफेक्ट्स तो मिल गया लेकिन रमन्स इफेक्ट मेरे को पर्टिकुलर चाहिए। तो इसी की एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एरे और एज ए मतलब सुपर इंपोर्ट डिवाइस से इन्होंने पहले से ही वर्गांक बना के रखा रमन्स इफेक्ट के लिए। तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो देखो 3, 8 एंड 28 रमन को बता रहा है, 3, 8 एंड 90 एंड 28 है जो रमन को बता रहा है। तो यहां से मतलब 38 तो अपन को पता चल गया भाई इफेक्ट को बता रहा है, लेकिन रमन्स के इफेक्ट को बताने के लिए पूरा का पूरा वर्गांक क्या है 3, 8 एंड 28। ऐसा नहीं अपन इफेक्ट के लिए 38 को अलग लेंगे और 38, 3, 8 एंड 28 रमन के लिए अलग लेंगे, ये पूरा का पूरा रमन को डिफाइन कर रहा है। तो यहां से अपन को मिल गया रमन के इफेक्ट को, लेकिन ये कहां पे मिल रहा है, फोसाइन E में मिल रहा है। तो फोसाइन P से अपन को एनर्जी मिल गई रमन्स इफेक्ट, और लाइट के लिए अपन को मिल गई पर्सनैलिटी से, किसकी पर्सनैलिटी C5 क्लास की, और C5 क्लास किसको बता रही है, लाइट एंड रेडिएशन को। तो यहां से अपन को अपना वर्गांक क्या मिल गया C5। मैंने इसको C5 किसको रख दिया, मैंने मेन क्लास को, मेन क्लास के बाद में पर्सनैलिटी के लिए मेरे को 1 मिल गया, फिर मेरे को क्या मिल रही है एनर्जी, तो एनर्जी से लिए मैंने कॉलम का सिंबल लगाया और एनर्जी के वर्गांक को लिख दिया। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल के क्वेश्चंस बताऊंगा, आप है ना आपको ढूंढना है। देखो ये क्या दे रखा है, सीरियन म्यूजिक, सीरियन म्यूजिक। इसका अगर अपन को वर्गांक बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे, देखो तो म्यूजिक से पता चल रहा है मेरे को ये कौन सी आर्ट है, फाइन आर्ट है, यूजफुल आर्ट्स है। तो म्यूजिक मेरे को किस में मिलता है, म्यूजिक मेरे को मिलेगा अगर मैं मेरी मेन क्लास से सर्च करता हूं तो मेरे को फाइन आर्ट्स में मिलता है। और फाइन आर्ट्स किस में रिप्रेजेंट करती है, मेन क्लास क्या होगी, तो म्यूजिक के लिए मेन क्लास तो मेरी की क्या हो गई फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स मेन क्लास में मैं जाके देखूंगा तो म्यूजिक मेरे को किस में मिलेगा, उसकी पर्सनैलिटी में मिल जाएगा। और म्यूजिक के लिए मेरे को क्या वर्गांक मिल जाएगा, एन आर है जो म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन म्यूजिक कौन सा, सीरियन, तो अब सीरिया अपन को यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कहोगे स्पेस को, यहाँ पे सीरिया नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सीरियन म्यूजिक। सेम वही कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर, तो म्यूजिक भी एक तरह से लिटरेचर का पार्ट है नहीं है। तो मैंने लिटरेचर में क्या बताया था, P और फिर 2P फिर 3P और फिर 4P, मैंने ऐसा बताया था नहीं बताया था। जो फर्स्ट P है जो किसको बता रहा है, लैंग्वेज पार्ट को, तो लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, सीरियन लैंग्वेज की बात है। P2 है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास लिटरेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फाइन आर्ट की क्लास फाइंड आउट हो रही है। तो फाइन आर्ट में भी आप जाके देखोगे ना, फाइन आर्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन आर्ट के लिए अपन क्या ले रहे हैं, मतलब
एन होता है, तो इसकी भी जो सब डिवीजन क्लास में जाके देखोगे ना तो एन आर आपको किसको मिलेगा, म्यूजिक। म्यूजिक के लिए क्या मिलेगा आपको, एन आर। तो म्यूजिक के लिए अगर आपको एन आर मिल रहा ना, तो वो उस एन आर पे भी जाके आप उसका फेसेट फॉर्मूला देखोगे ना, तो वहां पे आपको उसके अलग अलग लेवल्स मिलेंगे, पी, टू और 2p, मतलब फर्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी और सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी तो सेम किसको बता रही है, लैंग्वेज को बता रही है, जो सीरियल को बता रही है। और सीरिया को, लैंग्वेज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था, मतलब अपन के लैंग्वेज आइसोलेट्स में भी जाके देख सकते हो, आप लैंग्वेज आइसोलेट में भी जाकर देख सकते हो और ज्योग्राफिकल डिवाइस में भी जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज अपन कहां से देखेंगे, लैंग्वेज आइसोलेट। लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर नंबर 5, उसमें आप अगर सीरिया की जाके स्पेलिंग देखोगे, चैप्टर 5 कितने पेज नंबर पे दे रखा है, 2 पॉइंट में, तो वहां पे अगर आप सीरिया का वर्गांक देखोगे सीरिया के लिए, तो वहां पे इसके लिए आपको मिलेगा, ये किसको बता रहा है, फर्स्ट पर्सनालिटी को बता रहा है, इसके लिए वर्गांक मिलेगा आपको 22। और म्यूजिक के लिए आपको क्या मिल गया, म्यूजिक तो खुद किया है, मतलब मेन क्लास है, सॉरी म्यूजिक तो यहाँ पे मेन क्लास है, तो मेन क्लास के लिए अपन को क्या वर्गांक मिल गया, एन आर, डायरेक्ट मिल जाएगा कहां पे, फाइन आर्ट में। तो जहां पे एन तो उसकी किसको बता रहा है, एन आर का मतलब ये है फाइन आर्ट में जो अपन एन में जा रहे हैं, तो वो फाइन आर्ट की मेन क्लास में उसके एरे के कॉन्सेप्ट में म्यूजिक से लिए क्या जुड़ जाता है, आर जुड़ जाता है। तो इसके लिए अपन के पास में वर्गांक क्या मिलेगा, मतलब एक पी लेवल की पर्सनालिटी मिल गई, सेकेंडरी पर्सनालिटी इस पर कुछ है नहीं, म्यूजिक खुद किसमें मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन का वर्गांक मिल जाएगा एन आर, और उसकी जो पर्सनालिटी है उसके लिए क्या हो जाएगा 22, ये बन जाएगा क्लास नंबर एन आर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए असेसिंग इन पब्लिक लाइब्रेरीज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, असेसिंग इन पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से पता चल गया अपन को, लाइब्रेरी मेन क्लास की बात कर रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी अपन को किसमें मिल जाएगी, लोकल, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल की लाइब्रेरी होती है, तो उसके लिए अपन को क्या मिल जाएगा 2, और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अपन को पता है मेन क्लास क्या होती है 2 होती है। असेसिंग मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन वगैरह ये जो भी होता है उसके किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइब्रेरी मेन क्लास में जाके देखोगे तो असेसमेंट के लिए आपको क्या वर्गांक मिल जाएगा 84। असेसन मिलेगा, जरूरी नहीं है सेम एडिटिव स्पेलिंग मिले। असेसन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बुक लाइब्रेरी में आती है तो उसकी असेसनिंग होती है, तो अपन को एनर्जी मिल गई और उसकी पर्सनैलिटी मिल गया, तो क्या हो जाएगा 2 और ये एनर्जी किसको, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 84 क्या बन जाएगा वर्गांक 2 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आ रहा है फोर्जरी इन फ्रेंच लॉ। फोर्जरी इन फ्रेंच लॉ, फ्रेंच लॉ। क्वेश्चन को देखने से अपन को क्या पता चल रहा है, मेन क्लास को बता रहा है लॉ, उसके लिए क्या होता है जेड, फ्रेंच। अब लॉ के लिए अगर आप फेसेट फॉर्मूले को देखते हो तो मैंने बताया था लॉ के लिए क्या बनाता है, फर्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी, सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी, कॉमा बीच में 3p थर्ड लेवल की पर्सनैलिटी और 4p फोर्थ लेवल की पर्सनैलिटी। फर्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी इसमें किसको बता रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया को बता रहा है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया के आगे अपने पास में फ्रेंच, तो फ्रेंच किसको बता रहा है अपन को, p को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंच के लिए अगर आप वर्गांक देखोगे तो फ्रेंच के लिए आपको वर्गांक मिल जाएगा 122। कहां से देखोगे आप, स्पेस आइसोलेट से भी जा सकते होते हो, और लैंग्वेज आइसोलेट में चैप्टर नंबर 5 में और उसके पेज नंबर पे जाके भी आप वर्गांक देखोगे तो सेम वर्गांक मिलेगा 152। अब फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, जालसाजी, मतलब जो बदमाशी की जाती है ना, किसी भी टाइप की जालसाजी होती है उसको फॉर्जरी कहते हैं। तो ये फॉर्जरी किसको बता रहा है, इसके सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी को बता रहा है। इसकी सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी, लॉ के लिए जो सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी है उसमें फॉर्जरी के लिए अपन को क्या मिल रहा है, ये तो p मिल गया, और ये फॉर्जरी क्या मिल रहा है अपन को 2p मिल रहा है। तो सेकंड लेवल की, इसीलिए मैंने राउंड्स एंड लेवल का टॉपिक पढ़ाया, जो मैं अभी क्लासेस में, मेरे वीएमओए की क्लासेस में मैं नहीं पढ़ा पा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बिना काफी क्वेश्चन छूटते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे पास में एक फिक्स सेलेक्टेड टाइम होने के कारण मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। आपको भी पता चल रहा है कि मैं 13-14 क्लास में जाके उस टॉपिक को करवा के, और वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी होता है, और उसके लिए देखो आपको खुद को पता चल रहा है कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सेकंड लेवल की पर्सनैलिटी फॉर्जरी के लिए अगर आप देखोगे ना तो वर्गांक मिल जाएगा आपको 5277। तो अपन को क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रखना है, तो अपना क्लास नंबर क्या बन जाएगा
अपना क्लास नंबर बन जाएगा, मेन क्लास क्या आ रही है जेड, लॉ से आ गई अपनी मेन क्लास, और फॉर फ्रेंच है जो फर्स्ट लेवल की पर्सनालिटी को बता रहा है, उसके लिए वर्गांक क्या आ गया 122। अब सेकंड लेवल की पर्सनालिटी, उसके बाद में फॉर्मूला क्या कह रहा है, कॉमा का सिंबल आता है, और सेकंड लेवल की पर्सनालिटी के लिए वर्गांक क्या मिल जाएगा 5277। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए बता देता हूं मैं आपको कि फॉर्जरी को अगर आप लॉ में जाके ढूंढो, इससे अच्छा इंडेक्स में जाके इसकी स्पेलिंग को सर्च करोगे ना फॉर्जरी, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और वहां पे आपको ये सीधा लिखा हुआ होगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ आपको इंडेक्स में जाओगे ना, इंडेक्स में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। जेड के साथ साथ ये साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी के साथ में भी यूज हो सकता है, लेकिन अपन मेन क्लास किसको मान रहे हैं, अपनी मेन क्लास के लिए इसका वर्गांक क्या आ रहा है, तो वहां पे जेड के लिए भी आ रहा है 2p, और 2p करके वहां पे वर्गांक लिखा हुआ है डायरेक्ट आपके कॉमा करके 4277, और फॉर्जरी की स्पेलिंग आगे, तो आपको वहां से देखते ही पता चल जाएगा कि मेरी मेन क्लास लॉ के लिए सेकेंडरी पर्सनालिटी के सेकंड लेवल को बता रहा है, और उसके लिए वर्गांक यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप इसके लॉ के फैसेट फॉर्मूले में लॉ के पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाकर और उसके सेकंड लेवल की पर्सनालिटी पर ड्यू करोगे तो भी फॉर्जरी का वर्गांक आपको यही मिलेगा। डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करना चाहते हो और कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। मैंने इसीलिए इंडेक्स आपको पहले पढ़ाया था, ताकि इंडेक्स से आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये आपको इसका वर्गांक पता चल गया होगा, Z122, 5277। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अपना टाइटल है प्रिमिटिव सोशियोलॉजी। प्रिमिटिव सोशियोलॉजी अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे को यहां से सीधा पता चल रहा है सोशियोलॉजी मेरी क्या है, मेन क्लास है, नाम से ही पता चल रहा है सोशियोलॉजी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई को। और प्रिमिटिव, इस सोशियोलॉजी की मेन क्लास में जाके देखोगे तो आपको प्रिमिटिव सीधा वर्गांक मिल जाएगा, ये इसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनालिटी, और उसके लिए वर्गांक क्या मिल रहा है आपको 72। तो बस अपन का फॉर्मूला क्या होता है, मेन क्लास और उसके बाद में पर्सनालिटी, फिर मैटर एनर्जी। आगे आ तो नहीं रहा है, यहीं पे अपना तो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। मेन क्लास मैंने पुट कर दी और पर्सनालिटी के लिए 72 मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया Y72। ये बन गया प्रिमिटिव सोशियोलॉजी का क्लास नंबर। ये क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, जो क्वेश्चन काफी बच्चों का डाउट ये था कि भाई मैंने उसको एनर्जी की फॉर्म में लेके बनाया था, कुछ बच्चे उसको क्या कर रहे हैं फैसेट फॉर्मूले में जाके और लेवल से बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने राउंड्स और लेवल से इतने क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो मैंने उन बच्चों को बोला था कि वो आप जो बना रहे हो कॉमा लगाकर वो भी सही है। उन्होंने बोला सर आप कॉलम कैसे ले रहे हो, तो मैंने कहा अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि मैंने कॉलम क्यों लिया। सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, काफी टाइम अपने ग्रुप में घूम रहा था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैंने कहा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस, वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस। अगर वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस अगर मैं इस टाइटल को देखता हूं तो एक तो मेरे को गैसेस मिल रहा है, एक प्रेशर मिल रहा है और एक वैक्यूम मिल रहा है। मैंने कैसे बनाया था मैं बता देता हूं। तो गैसेस के लिए अगर मैं देखता हूं तो मेरे को पहले तो सबसे पहले मेन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो मेन क्लास मेरे को यहां से देखते ही पता चल रहा है फिजिक्स की बात हो रही है, क्योंकि प्रेशर, दाब, ताप, दाब अगर आपने पढ़ा हो तो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मेरे को पता चल गया मेन क्लास फिजिक्स की बात हो रही है। तो मैंने जहां पे वहां पे जाके जैसे मैंने कहा मैं तीनों स्पेलिंग को इससे पहले इंडेक्स से सर्च करने की कोशिश करता हूं ना, अगर तीनों स्पेलिंग मिल जाती है तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा वहां पे सब कुछ दे रखा होता है क्लियरली। तो मैं गैस के लिए दिया तो मेरे को गैस के लिए मिल गया। अब फिजिक्स में भी उसकी है ना सब डिवीजन क्लासेस की बात हो रही है, वहां पे C2 में मिल रहा है। C तो फिजिक्स से डिपेंड कर रहा है। अभी मैंने आपको फिजिक्स के लिए बताया था कि इसका कैनोनिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है, क्या होता है, सॉरी मैं फिजिक्स मेन क्लास में जाता हूं अपने C पे 2.37 पे अगर मैं आता हूं तो वहां पे देखो कैनोनिकल, हाँ कैनोनिकल डिवीजन की बात करें, इस फिजिक्स में भी ऐसी मेन क्लास निकल रही है जिसे हर एक मेन क्लास के लिए अलग अलग फैसेट फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरी बात हो रही है गैसेस की बात हो रही है, तो मेरे को गैसेस किस में मिलेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो C2 को रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहले देखो C1 किसको रिप्रेजेंट करिए, फंडामेंटल को, और C2 किसको बता रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग मैटर को बता रही है प्रॉपर्टीज ऑफ। इसकी कैनोनिकल क्लास में अगर मैं देखता हूं तो मैं जैसे ही वहां पे जाके सर्च किया तो मेरे को, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे को इंडेक्स में क्या लिखा मिला
C2 और इसके आगे क्या लिखा हुआ, पर्सनैलिटी P लिखा हुआ और ऐसे 8 लिखा हुआ था। तो मेरे को पता चल गया C2 मेन क्लास की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका वर्गांक क्या है 8 गैस। और प्रेशर के लिए मैं गया तो मेरे को वहां से क्या मिल गया, प्रेशर के लिए मेरे को प्रेशर का भी वर्गांक मिल गया C2 और इसके कोष्टक में कॉमा एनर्जी करके और इसके लिए दे रखा था 7। तो मेरे को पता तो चल गया प्रेशर के लिए भी ये C2 की मतलब फिजिक्स की जो कैनोनिकल क्लास है उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर जैसे मैंने वैक्यूम की स्पेलिंग को सर्च किया तो मेरे को इसके लिए भी मिल गया C2 और फिर E लिखा हुआ और E करके उसके आगे लिखा हुआ 76, ना कि यहाँ पे 2E लिखा हुआ। अगर 2E होता तो सेकेंडरी पर्सनैलिटी होती उसकी, लेकिन वो E को ये 76 बता रहा है कि जो ये E में जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर के भी अलग अलग प्रेशर हो सकता है, वैक्यूम प्रेशर हो सकता है। तो 7 तो इसके देखो बेस नंबर को बता रहा है, उसी के आगे 6 जुड़ रहा है। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एरे की कॉन्सेप्ट से वैक्यूम प्रेशर पूरा का पूरा, इस पूरे वैक्यूम प्रेशर के लिए मेरे को वर्गांक क्या मिल रहा है 76 और जो पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। तब मैंने क्लास नंबर इसका क्या बनाया था, तो मेरे को पता चल गया कि वैक्यूम प्रेशर पूरा का पूरा इसी का ही बेस नंबर जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का पार्ट है और उसके लिए मेरे को वर्गांक मिल रहा है 76 और 8 है जो इसकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। और मेरी मेन क्लास क्या है, फिजिक्स, तो फिजिक्स के भी मेरे को C2 बता रहा है जो किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को बता रहा है। तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की मेन क्लास C2 ले ली और उसके लिए मेरे को एनर्जी के लिए जो वर्गांक फिर मैंने पर्सनैलिटी के लिए 8 का वर्गांक रख दिया और फिर मैंने एनर्जी को पुट करने से पहले कॉलन का सिंबल लगाया और एनर्जी के लिए मेरे को क्या मिल गया 76। अब काफी बच्चे इसको क्या कर रहे थे, तो मेरे को डायरेक्ट मिल गया इंडेक्स में तो मेरा जल्दी हो गया। तो मैंने कहा हो सकता है भाई मैं अब फिजिक्स की क्लास में जाऊं, वहां पे किस प्रॉपर्टी में मिले, तो वहां से थोड़ा ढूंढना अपन को, आपको जो पता थोड़ी है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मिलेगा ये एट इट इज वैक्यूम ऑफ प्रेशर, तो वहां पे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। नहीं तो स्पेलिंग में तो जाके फटाफट अपन सर्च कर सकते हैं, तो वहां से डायरेक्ट मिल जाता है। तो अपन को पहले इंडेक्स से क्वेश्चन करना चाहिए। तो अगर आप है ना इसके फिजिक्स में भी अगर आप C2 में जाके देखते हो तो C2 के लिए जो फैसेट फॉर्मूला दे रखा है ना, तो वो ऐसे दे रखा है C2 फिर P और फिर 2P, मतलब फर्स्ट लेवल बता रखा है और उसके सेकंड लेवल को बता रखा है पर्सनैलिटी। तो वहां पे उसने क्या किया, मतलब वहां पे उसने क्या किया, प्रेशर के लिए और सॉरी सेकंड लेवल को नहीं बता रखा, हाँ सेकंड लेवल को बता रखा है। तो प्रेशर को तो आपको बता दिया, मतलब उसकी फर्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी सॉरी प्रेशर, और उसमें भी जो वैक्यूम है उसके एरे के कॉन्सेप्ट से उसके साथ जुड़ रहा है, तो उसके लिए 76 नंबर आ रहा है। और मैंने नहीं सॉरी पी में तो आपको मिल रहा है 8 नंबर गैस में मिल रहा है, जो वैक्यूम प्रेशर मिल रहा है ना वो मिल रहा है आपको फोसाई इन 2P में मिल रहा है। तो फोसाई इन 2P में मतलब अपन को पता चल रहा है ये पर्सनैलिटी के सेकंड लेवल को बता रहा है। उसमें भी वैक्यूम के लिए तो आपको दे रखा है 7 और फिर आगे नहीं सॉरी प्रेशर के लिए तो दे रखा है 7 और फिर अगर आपको किस टाइप का प्रेशर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो उसके एरे के कॉन्सेप्ट से 7 के साथ में 6 ऐड करके और 76 दे रखा है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर बनाओगे तो अपन को पता है P और P2 के बीच में कॉमा का सिंबल आता है, तो C2 जो मेन क्लास है अपन उसको पुट कर देंगे और P के लिए अपन को वहां पे भी देखोगे फोसाई इन P में गैस के लिए 8 नंबर मिल रहा है, तो अपन 8 पुट कर देंगे। और अपन इसमें इस बार इसने क्या मान लिया, अकॉर्डिंग टू फैसेट फार्मूला एनर्जी नहीं मान के सेकंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी मान लिया। तो सेकंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी चेंज क्या हुआ, कॉमा का सिंबल आ गया और सेकंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी वैक्यूम प्रेशर के लिए अपन को वर्गांक क्या मिल गया 76। बस देख लो सिंबल का चेंजेस हो गया। इसलिए मेरी उस बात को याद करो जो मैं आपको हमेशा या स्टडी में भी कह चुका हूं कि सॉरी कॉलरन क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर है ना मैनी टाइप से बन सकता है, डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चन को बना दो। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको फैसेट फॉर्मूले से सिखाए, फिर मैंने आपको फैसेट फॉर्मूले के बाद में राउंड एंड लेवल्स का टॉपिक बताया। अगर मैं राउंड एंड लेवल्स को आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताता तो ये P और P2 का कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में नहीं आता, उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती। फिर मैंने आपके लिए इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया, इंडेक्स से आपको उनको कॉन्सेप्ट को कैसे इजी किया जा सकता है, कैसे सर्च कर सकते हैं और इंडेक्स को कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको सारी की सारी मेन क्लासेस पढ़ना सिखाया, फिर उसके बाद में मैंने आपको फैसेट फॉर्मूले का यूज करना सिखाया। अब ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई है। हो सकता है इनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए मतलब, और अपने अकॉर्डिंग टू कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई भी नियम लगाइए, आपका फैसेट फॉर्मूले के नंबर हमेशा सही आएंगे। सिंबल आगे पीछे हो सकता है। अब अगर आप रूल्स को भी फॉलो करोगे ना, रूल्स में इसलिए इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि रूल्स है ना हर मेन क्लास के लिए अलग लगते हैं। रूल्स के वजह से आपका कोई ना कोई वर्गांक क्या होता है ज्यादा मिसमैच हो सकता है, आगे पीछे ज्यादा हो सकता है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जिस कॉन्सेप्ट से मैं चल रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट से चलो, आपका वर्गांक 80 to 90% सही होगा। 100% आइडियल वर्गांक तो कभी कोई भी नहीं बना सकता। 100% आइडियलिटी किसी चीज की नहीं होती है, पर अपन 90 to 95% या 98% तक वर्गांक को सही बना रहे हैं। मतलब कैसे पता चलता है, अपन जिस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं अपन को तरीका पता होना चाहिए। मैं जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, चाहे मैं इंडेक्स से बना रहा हूं, चाहे मैं फैसेट फॉर्मूले से बना रहा हूं, चाहे मैं पर्टिकुलर मेन क्लास पे जाके उसके पर्टिकुलर जो सब डिवीजन क्लास मिल रही है उसके फैसेट फॉर्मूले से बना रहा हूं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चल रहा हूं तो मैं वर्गांक सही बना रहा हूं। तो इसीलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, मेरे को बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके मत भेजिए आप,
और अलग अलग मतलब मेरे को मतलब मत इंडिविजुअल मैसेज करके मत भेजिए सर मेरा ये सही है, तो मैं एक एक बच्चे का वर्तन कितना चेक करूंगा, तो मैं कब तक चेक करूंगा। आप खुद अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, जिस टाइप से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी टाइप से क्वेश्चंस को अपने मैच कीजिए और आगे बढ़िए और जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने आपके एक पेपर डाला हुआ था, उस पेपर को सॉल्व करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और अपन आगे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए।